बड़ी धुआंधार सी गाड़ी है। सुपर स्पोर्ट, यहाँ पर जो सीजर डोर है ना वो अनलॉक हो जाते हैं। देखिए कोई पास में आएगा ना तो ये फिर नहीं ओपन होता है, बिल्कुल घबरा सी जाती है गाड़ी और धमाके के साथ ये होता है। उसके अलावा दरवाज़ा इस बटन से भी बंद हो सकता है, यहाँ से लॉक अनलॉक है। सीट्स के सारे फंक्शन यहाँ डाले गए। हेडरूम ठीक है गाड़ी में, स्पोर्ट्स कार है लेकिन फिर भी पूरा मज़ा आपको मिलेगा। आपकी ओर बड़ा चला आता है और यहाँ से ये बंद होता है। तो ब्रेम्बो ब्रेक्स यूज़ करें तो परफॉर्मेंस तो बनती है। दोस्तों वेलकम टू पावर रेसर, मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और फाइनली आज हमारे साथ है एमजी मोटर्स की पहली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार। आज आपके सामने पेश कर रहे हैं एमजी साइबस्टर। क्या खास है इसमें, किस तरीके से ये गाड़ी आपको पोर्शा वाली फील दे सकती है, उससे बहुत ही कम कीमतों में आज की वीडियो में समझते हैं। उसके अलावा अगर आप एमजी मोटर्स की कोई भी गाड़ी लेने का मूड बना रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक कार लेने का मूड बना रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर एमजी मोटर्स अपनी गाड़ियों में डाल रहा है, तो आपको पता चलेगा कि भाई इंडिया में क्या कुछ डेवलपमेंट चल रहा है और किस तरीके से एमजी साइबस्टर अपने साथ क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजीज ला रही है। तो डिज़ाइन फ्रंट आप देखेंगे ना, एक प्रॉपर टिपिकल स्पोर्ट्स कार वाला पूरा फील है बॉस। कलर ऑप्शन का नाम भी अगर आप देखें तो इप्का येलो कहते हैं इसको ग्लोबली, और बहुत ही ज़बरदस्त। पहले आप इसके फ्रंट के लुक को देखो, कितना ज़्यादा ना मतलब एक स्माइलिंग फेस दिया गया है। थोड़ा सा कुछ लोग इसको फरारी कह सकते हैं भाई, कुछ लोग पोर्शा कह सकते हैं, लेकिन ये एमजी की ना अपनी यूनिक सी लुक है भाई। बहुत ही ज़्यादा स्माइलिंग लुक है, कहीं से भी एग्रेशन नहीं है इसमें। बहुत ही प्यारा सा हंसता मुस्कुराता सा चेहरा आपको मिलेगा, बहुत ही शानदार। एमजी का लोगो देखिए, फ्रंट में देखिए सारे जो मॉडर्न एलिमेंट्स होते हैं ना सब कुछ डाले गए। फ्रंट में पार्किंग सेंसर आप देखेंगे, फुल ऑन एलईडी हेडलैम्प्स डाले गए। यहाँ पर देखिए विंड चैनल दिए गए जिससे जो टायर्स है उसको प्रॉपर कूलिंग मिल पाए। उसके साथ ही फ्रंट में ग्रिल देखेंगे, हल्का सा थोड़ा सा ऐसा कुछ एलिमेंट डाला है कि कोई एनिमल हो या फिर उसका ना एक स्केल पैटर्न को यहाँ पर एप्लीकेट किया गया है। यहाँ पर देखेंगे फ्रंट में जो एयर स्प्लिटर है, जो एक फ्रंट डिफ्यूज़र है वो बनाया गया है, और साथ ही कुछ और एलिमेंट्स नीचे रखे गए। और फ्रंट में आपको 360 डिग्री कैमरा जो मिलता है वो आप देखेंगे। कलर ऑप्शन ना इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है। आप अंदर रेड शेड भी देखेंगे जो मैंने आपको थाईलैंड में भी दिखाया था, लेकिन यहाँ पर भाई भारत की धरती से आपको साइबस्टर दिखाने का ना अलग ही मौका मिला है। उसके साथ ही जो ये इलेक्ट्रिक कार है एक बड़ी बैटरी मांगती है, तो यहाँ पर एमजी मोटर्स इंडिया लाएगी इसमें 77 किलोवाट आवर की बैटरी, जो इस गाड़ी को पावर कितनी देगी, 510 हॉर्स पावर, 725 Nm का टॉर्क। मतलब सुन के आपको लग रहा होगा भाई क्या पोर्शे ऑडी मर्सिडीज़ वाली बातचीत हो रही है। और ये 510 हॉर्स पावर 725 Nm टॉर्क के होने से ये गाड़ी की एक्सेलरेशन वैल्यू 0 to 100 हो गई है 3.2 सेकंड ओनली। मतलब 3 सेकंड में ये गाड़ी 100 की स्पीड के पास आ जाती है, जो कि इंडिया के हिसाब से भाई बिल्कुल रॉकेट वाली बातचीत है। उसके अलावा फीचर फंक्शन में क्या कुछ दे रही है ना गाड़ी, यहाँ पर देखो। सबसे पहले करूँगा आपके लिए मैं इसको अनलॉक और लॉन्ग प्रेस करूँगा तो आपके लिए भैया यहाँ पर जो सीजर डोर है ना वो अनलॉक हो जाते हैं। समझ गए, लंबोर्गिनी वाली बातचीत। यहाँ पर ये एमजी मोटर्स की एक स्पोर्ट्स कार की तरह आप इसको समझेंगे तो क्या कुछ भाई पूरा गेम है ना ये सब आपके सामने आने वाला है। तो देख रहे हो रिमोट की मदद से ये सारी चीज़ें होने वाली, बहुत ही ज़्यादा शानदार। इस गाड़ी की लेंथ है 4.5 मीटर की। अगर आप एसयूवी क्लास में देखें तो ये गाड़ी हेक्टर से थोड़ी सी छोटी है, लेकिन लंबाई में अच्छी खासी है। व्हील बेस भी इसका 2.6 मीटर की रेंज में है और लेंथ 4.5 मीटर होने से काफ़ी सही। लेकिन जो स्पोर्ट्स कार है जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट मांगती है, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबसे कम से कम होनी चाहिए, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम बनाने के लिए जो सारा जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो गैप सा हो गया। केवल 116 mm का 116 mm का यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। तो भैया इंडियन गवर्नमेंट से ना हाथ जोड़ के विनती है कि थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर हिसाब से बनाना, नहीं तो हमारी जो साइबस्टर है हल्का सा परेशान हो सकती है। लेकिन ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी ना नॉर्मली वही बंदा लेता है जो ऐसे बेमतलब वाले रोडों में कम ही निकलता है। अगर उसको चाहिए फिर वहाँ पर वो एमजी मैजेस्टर ले सकता है, जो कि बहुत जल्द आने वाली है। बाकी यहाँ पर आप रियर का लुक देखिए, साइबस्टर का रियर का लुक है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा एक यूनिक से डिज़ाइन के साथ है। सबसे पहले ऐसे कुछ आप एरो देखने वाले हैं, साइबस्टर यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इसका जो पीछे का टेलगेट है बॉस ओपन हो जाता है। सही स्पेस है, अच्छा डीप है और गहरा सा स्पेस भी है। सामान आ जाएगा इसमें, मतलब अगर आप थोड़ा सा क्रिएटिव आदमी है तो इसमें सामान आराम से डाल लोगे। और ये बॉस इसकी आपकी पूरी कहानी पीछे की कंप्लीट होती है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन मिलता है, वही भैया अपनी पोर्शा वाला कैब्रियोटे। तो ये अपना ऊपर ओपन भी करती है रूफ को, और पीछे से देखेंगे तो इस तरीके का पूरा डिज़ाइन है। इंटरनेशनली ये गाड़ी 77 किलोवाट आवर की ऑप्शन में आपको डुअल मोटर सेटअप देती है, यानी कि फ्रंट एक्सल में भी मोटर है, रियर एक्सल में मोटर है। 510 हॉर्स पावर 725 Nm टॉर्क की गाड़ी बनाती है। और अगर आपको इतना बड़ा बैटरी पैक नहीं चाहिए तो आप छोटे बैटरी पैक के साथ भी जा सकते हैं। ग्लोबली तो ऐसा ही चलता है, 64 किलोवाट आवर का बैटरी पैक ग्लोबली मिलता है, जिसमें केवल रियर व्हील ड्राइव को ही पावर मिलती है। तो ई एक्सल उसके सिर्फ रियर व्हील ड्राइव को ही माना जाता है, आगे का एक्सल उसमें फ्री रहता है। तो बॉस ये है 64 किलोवाट आएगा इंडिया में, या 77 किलोवाट आर वो एमजी मोटर्स इंडिया बताएगी आपको अपनी प्राइसिंग के साथ। लेकिन ये जो लुक और डिज़ाइन है ना कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ। यहाँ पर भी देख रहे हैं कितने ज़्यादा बल्ज दिया गया है, उसके साथ पिरेली के टायर ऑफर किए गए। साइज़ अगर आप इसका नोटिस करें ना टायर्स का 275
35 भाई इसकी प्रोफाइल और रेडियल 20। काफ़ी स्पोर्ट ओरिएंटेड यहाँ पर आपको रिम्स मिलेंगे। पीछे देखिए डिस्क ब्रेक का साइज़ जो कि वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक दिए गए, और जो फ्रंट यहाँ पर आप देखिए ना कितना ज़्यादा बड़ा रेडियल यहाँ पर देखिए कैलिपर ऑफर किया गया, जिसमें आपको यहाँ पर ब्रेम्बो की ब्रांडिंग मिलेगी बॉस। तो ब्रेम्बो ब्रेक्स यूज़ करें तो परफॉर्मेंस तो बनती है। तो जिस हिसाब से 510 हॉर्स पावर करीब 725 Nm टॉर्क यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए वो स्टॉपिंग पावर भी चाहिए, जो कि ये ब्रेम्बो ब्रेक और जो पिरेली के P0 सीरीज़ के टायर है वो इसको ऑफर करने वाले। इसको ऐसे प्रेस कर रहा हूँ तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो ये यहाँ से अनलॉक नहीं होता होगा। उसके साथ ही कुछ अगर हम इसको ओपन करना चाहें तो ये यहाँ से ओपन हो जाता है। अब चलिए इसके इंटीरियर्स में और क्या क्या बारीक चीज़ें हैं। 9 स्पीकर का बोश का ऑडियो सिस्टम मिलता है, वो सब चीज़ें देख लेते हैं। और सारी चीज़ आपने बाहर से तो देख ली है कि जो स्माइलिंग फेस वाली ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार यहाँ पर MG मोटर्स ला रही है किस तरीके से काम करेगी। उसके अलावा ये रूफ़ किस तरीके से ओपन होती है, क्या पुराना ये पोर्शा वाला जो एक हमने स्टार्टिंग से देखा है भाई, MG किस तरीके से इसको कर पा रही है, और बैठना चढ़ना उतरना किस प्रकार से सब कुछ है। यहाँ पर बैजिंग देखेंगे आपको, अलग अलग बैजिंग में समझाया गया है, क्या बैटरी पैक है, क्या सारी चीज़ें हैं। MG मोटर्स UK लिमिटेड यहाँ पर मेंशन किया गया है, यूरोपियन कुछ स्टैंडर्ड मेंशन किए गए। ऊपर आप देखेंगे SAIC मोटर कॉर्पोरेशन लिमिटेड मेंशन किया गया है। उसके साथ ही यहाँ पर देखिए फास्ट चार्जिंग उसकी ऑप्शन 150 किलोवाट 250 किलोवाट DC फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट करती है, और बैटरी पैक का साइज़ है 77 किलोवाट आर का। ये सारी चीज़ें आपको बताई है। जो इस गाड़ी का कर्व वेट है वो मेंशन किया गया है, जिसमें ग्रॉस वेट आप देखेंगे 2210 kg मेंशन किया गया। 2210 kg इसका टोटल वेट है, और कुछ जो कर्व वेट है वो अलग अलग है। 1063 kg भी है और 1147 kg भी है। तो वो बैटरी पैक के हिसाब से होगा, 64 किलोवाट आवर है या फिर 77 किलोवाट आवर है। मैं बैठ के देखता हूँ इसके अंदर, और किस तरीके का पूरा इंटीरियर लेआउट है ना वो आता है। तो एक टिपिकल भाई एक स्पोर्ट्स कार वाली पूरी फील ना, सबसे पहले जो बकेट सीट्स है वो आपको यहाँ पर बिल्कुल टक इन कर लेती है। और यहाँ पर इसकी जो सबसे बड़ी मैं कहूँगा ना हाईलाइट है, और जो इसको लोगों की पसंद बना रही है, वो है इस तरीके की खुलने वाली छत। तो ये भाई खुलने वाली छत जो गाड़ी दे ही रही है ना, इस तरीके से दिखेगी। जो स्पोर्ट्स कार जो F1 रेसिंग में आपने हैलो देखा है, जो वैसे तो प्रैक्टिकली जो ड्राइवर है उसकी सेफ्टी के लिए बनाया जाता है। जो F1 कार्स रेस कर रही है उसमें कोई ऐसी ओपन छत होती है, तो वहाँ पर भाई कुछ भी उड़ता हुआ आ सकता है, किसी का टायर उड़ सकता है। तो हैलो रहता है, वो आपको हेड इंजरी नेक इंजरी से बचाता है। तो वैसा ही कुछ ये आजकल स्पोर्ट्स कार में इस तरीके का डिज़ाइन रखा गया है, जिससे आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि आप किसी फाइटर प्लेन के कॉकपिट में बैठ गए हो, या फिर थोड़ा सा ना डेडिकेटेड होकर आप चला पाओ, और इस तरीके का पूरा आपको विजन मिलता है। और थोड़ा बहुत बॉस स्पोर्ट्स कार का तो पूरा पूरा फील आप लेंगे, किस तरीके से क्या कॉर्नरिंग होगी रहेगा। और यहाँ पर आप जो मोड्स है उसको यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। उसके साथ ही जो कर्व्स है, जो काइनेटिक एनर्जी रीजनरेशन सिस्टम है, वो यहाँ से इस पैडल शिफ्टर से कंट्रोल होगा। जो ADAS लेवल 2 के सारे फंक्शन फीचर है वो आप देखेंगे। सुपर स्पोर्ट यहाँ पर कुछ मेंशन किया गया है। स्टीयरिंग के अलग अलग मोड्स आप देखने वाले। तो आइए पास से ही दिखाता हूँ आपको किस तरीके से क्या कुछ रहने वाला है। तो बॉस ये देखेंगे पूरा क्लस्टर। आपने देखा ना किस तरीके से जो स्पोर्ट्स कार में नॉर्मली हमने पोर्शा में देखा है कि कर्वेचर वाली डिस्प्ले आती है, इसमें प्रॉपर कर्वेचर तो नहीं है, लेकिन 3 डिस्प्ले को इस तरीके से प्लेस करा है कि वो एक कर्व सा बना रही है। देख रहे हैं आप ये, तो ये इस तरीके से 3 डिस्प्ले को ऐसा एंगल में प्लेस करके कर्वेचर बना दे रही है। उसके अलावा दरवाज़ा इस बटन से भी बंद हो सकता है, यहाँ से लॉक अनलॉक है। सीट्स के सारे फंक्शन यहाँ डाले गए। तो ये जो सीट्स के सारे फंक्शन है, रिक्लाइन करना है वो है। IRVM इसमें मैनुअल मिलेगा, तो ये सब चीज़ आप देखिएगा। और डे नाइट फंक्शन इसमें सारा दिखेगा। पीछे का जो विज़न है वो आपको समझ आ रहा होगा। उसके साथ ही डैशबोर्ड का सारा डिज़ाइन आप देखेंगे किस प्रकार दिखने वाला है, ऐसा दिखेगा। बहुत ही प्यारा बढ़िया सा डिज़ाइन है। स्टीयरिंग और उसका लेआउट आप देखेंगे बहुत प्रीमियम सा है। नीचे डी कट है, ये सब कहानी की गई है। आप इसको टिल टेलीस्कोपिक दोनों कर सकते हैं। मतलब UK में ये गाड़ी ना अच्छे से आजकल बिक रही है। अब होने को उन लोगों की परचेसिंग पावर हमारे मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ठीक सा है। मतलब यहाँ पर भी देखिए एक स्क्रीन आपको मिल जाएगी जिसमें जो इंफोटेनमेंट के सारे काम हैं, ब्लूटूथ, नेविगेशन, बेसिक सारे फंक्शन हो रहे हैं। एक आपको जो अपना मेन क्लस्टर है, उसके अलावा जो सारा एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है, AC क्या चल रहा है, क्या आपका पावर डिमांड है, वो सब चीज़ें, चार्जिंग किस प्रकार से आप देखेंगे, 88 किलोवाट 238 मिनट्स, ये सब कुछ ना आपको व्हीकल टू लोड, यानी कि आप इससे पावर ले भी सकते हैं। VTL का फंक्शन है इसके साथ, तो ये है। उसके साथ ही एक डिस्प्ले यहाँ डाली है जो डेडिकेट किए गई है स्पोर्ट्स जो फीचर है ना इसमें, उनके लिए। ड्राइविंग में क्या क्या चाहिए, लॉन्च मोड में भाई सारे इंस्ट्रक्शन देते हुए कैसे ब्रेक और एक्सीलेटर को आपको यूज़ करना है, आपकी स्क्रीन में आ जाएगा एक रॉकेट का आइकन। तो ये सब चीज़ें हैं। और उसके साथ ही स्पोर्ट मोड में फंक्शन है कुछ कस्टम मोड में ये सारे फंक्शन भाई, स्टीयरिंग और वो सब ना, सीटिंग किस तरीके से लंबर ड्राइवर पैसेंजर उनके लिए अलग अलग करनी है। लाइट्स बहुत ही फंक्शन है बॉस, बहुत सारे फंक्शन है। देख रहे इतने सारे फंक्शन है। इसकी डिटेल वीडियो बनती है यार। एक रियर का फॉग लैम्प ऑन करना है, ऑफ करना है। AC फ़ैन यहाँ पर भी दिया गया है, यहाँ पर भी कंट्रोल है। सनरूफ को बंद खोल करना है, ये फंक्शन है। देखिए इसको आगे करूँगा, हल्का सा टाइम लेता है।
लेकिन ये आपकी ओर बड़ा चला आता है और यहाँ से ये बंद होता है। यहाँ पर से भी जो सारा ये ना डोर और बंद हो जाता है आपके लिए, ये भी ठीक है। की का डिज़ाइन मैंने ये आपको दिखाना है, तो इस प्रकार की का डिज़ाइन भी आपको मिलेगा, बढ़िया सा लगता है। उसके अलावा कप होल्डर है एक, यहाँ पर और कप होल्डर है। इस तरीके से बड़ा सा आर्मरेस्ट मिलेगा और कुछ इस तरीके से आपको मिल जाता है। देखिए कोई पास में आएगा ना तो ये फिर नहीं ओपन होता है, बिल्कुल घबरा सी जाती है गाड़ी और धमाके के साथ ये होता है। बाकी इस ओर से देखिए मेरा हेडरूम आपको कुछ इस प्रकार मिल जाता है। हेडरूम ठीक है गाड़ी में, स्पोर्ट्स कार है, लेकिन फिर भी पूरा मज़ा आपको मिलेगा। और पीछे कोई स्पेस ऐसा नहीं है, कुछ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर भी ऐसा कुछ है कि भाई कुछ और आप कर सकते हैं कि एक्सेस और वो सब कर पाए। और सीट्स का डिज़ाइन देखिए बिल्कुल बकेट टाइप रखा गया और ये सब है। मसाज और वैसा वेंटिलेशन का फंक्शन इसमें नहीं है, नॉर्मल देख रहा हूँ फैब्रिक टाइप की सीटें हैं। और इस ओर देखेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा स्पेस है जिसमें कुछ वेलवेट कोटिंग की गई है, ये सॉफ्ट टच है, बढ़िया मतलब प्रीमियम सी फील तो पूरी पूरी बनाई गई है। कुछ यहाँ पर देखिए इसका डिफॉगर है ग्लास का, और बोश का ऑडियो सिस्टम आपको 9 स्पीकर इसमें दे जाता है। कैसे बंद किया जाए इसको, यहाँ पे से भी कर सकते हैं, बहुत सारे फंक्शन है। यहाँ से तो बंद हो गए। और पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव, किस में डाल के चलाना है, कैसे चलाना है, वहाँ से भी एक बटन है। बहुत सारे फंक्शन है यार, इसमें कोई ऐसा लैच नहीं है, सिर्फ यही है। ORVM का डिज़ाइन ऐसा है और बाहर की विजिबिलिटी कुछ इस प्रकार आपको इसमें दी गई है। तो कुल मिला के बड़ी धुआंधार सी गाड़ी है। यहाँ से भी देखेंगे बहुत प्रीमियम फीचर है। पावर MPH में भी शो कर रहा है, क्योंकि शायद इसको UK या फिर ऐसी कंट्री से लाया गया है जहाँ पर माइल्स और वो सब चलता है। यहाँ पर भी आप हाथ डाल के इसको खोल सकते हैं अपने लिए। बाकी आपको देखिए इसको 2 बार करना है तो आपका जो आगे का फ्रंक है वो दिखा पाऊँगा मैं। चढ़ना उतरना थोड़ा सा है कि स्पोर्ट्स कार वाली फील आपको आएगी इसमें। फ्रंक आप देखेंगे ईजिली ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर फ्रंक के नाम पे स्पेसिंग में देखते हैं क्या दिया गया। तो फ्रंक इसका ऐसा ओपनेबल तो नहीं लग रहा है, ये वॉशर फ्लोट के लिए दिया गया है। यहाँ पर कुछ और चीज़ें रहेगी जिसमें जो प्रेशर और वार्निंग लगाई गई है। पहले बुकलेट पढ़ लो कह रहे हैं, फिर उसके बाद इसको खोलना। और ये भी पैक है, तो जो सारा पावर ट्रेन है, जो सारी चीज़ें हैं ना, वो इसके अंदर रखी गई है। और ये है पूरा इसका मामला जो जी सैविस्टर का है। तो बॉस ये मैं दिखा पाया आपको MG की सैविस्टर अपने साथ क्या स्पेशल दे रही है। MG मोटर्स की पहली स्पोर्ट्स कार है इंडिया ही नहीं ग्लोबली, तो वो बहुत बड़ी बात है। वैसे MG मोटर्स को जाना जाता है इनकी इलेक्ट्रिक कार्स के लिए, लेकिन जब बात आती है स्पोर्ट्स कार की तो ये इनका पहला दाव है। और ग्लोबली ना बहुत पसंद किया जा रहा है क्योंकि इसकी प्राइसिंग बड़ी धमाकेदार है। तो बॉस यहाँ तक आपने देखा कि MG सैविस्टर कितनी ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी आपको दे सकती है। फीचर फंक्शन आपने समझे किस तरीके से, क्या इसका रूफ ओपनिंग सिस्टम है, कैसे सीजर डोर है और क्या गाड़ी का डिज़ाइन है। तो आप मुझे कॉमेंट करके बताओ आपको MG सैविस्टर कैसी लगी। क्या आप इस गाड़ी को 50 to 55 लाख रुपीज़ में एक तरीके से बाई करने का प्लान करेंगे, और क्या आप इस गाड़ी को लेके एक अपनी थिंकिंग रख रहे हैं। क्या MG मोटर्स की ये सैविस्टर में कुछ आपको स्पेशल चाहिए, और क्या आपको इसमें टोयोटा सुपरा की याद आ रही है। तो वो सारे जो इमोशंस रहते हैं ना स्पोर्ट्स कार के साथ, वो हर किसी का अलग अलग है। तो कमेंट जरूर करना, और MG की ये सैविस्टर आपको कैसी दिखी मुझे बताना जरूर। हेडलैम्प्स में सारा प्रोजेक्टर और वो सारी दीवानगी है ना भाई, MG मोटर्स की फीचर्स को लेकर आपको इनकी हर गाड़ी में दिख जाएगी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बताना जरूर क्या मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे, सुपरा पसंद आ रही है या फिर ये उसी की जैसे आपका जो सारा काम है ना वो कर देगी। तो गुड बाय।